दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि प्यार ही काफ़ी होता है दुनिया को झुकाने के लिए, वरना क्या ज़रूरत थी श्री राम को सबरी के जूठे बेर खाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल हिंदी स्टोरी 1.7 में फिर से एक बार। दोस्तों, आज जो हम कहानी लेकर के आए हैं कि आज है रामनवमी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। दोस्तों, जो आज का स्टोरी है, आज की कहानी है, वो श्री राम के जीवन पर आधारित है। एक छोटी सी कहानी है श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई, तो आज हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है, ये घटना उस समय की है जब श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयार थे। उन्होंने लगभग सारी योजनाएं बना ली थी। बस समस्या सिर्फ एक बात की आ रही थी कि इतना बड़ा विशाल समुद्र जो है, हमें पार कैसे किया जाए। लेकिन बहुत बड़ा विशाल समुद्र था, उसको पार करना था। भगवान श्री राम की सेना थी, वानर सेना थी, सभी लोग थे। अब उसको पार करने में सबसे बड़ी कठिनाई आई। तो भगवान श्री राम ने समुद्र देवता से बहुत सारी प्रार्थनाएं की, विनती की, लेकिन फिर भी समुद्र देवता ने भगवान श्री राम की एक न सुनी। जब भगवान श्री राम ने विनती की, भगवान श्री राम की सुनी नहीं गई, तो भगवान श्री राम को क्रोध आ गया। उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला और चढ़ा दिया। बस सिर्फ चलाने ही वाले थे, इतना देख करके वहां पर समुद्र देव प्रकट हो गए। जब समुद्र देव प्रकट हो गए, बोले श्री राम भगवान मुझे माफ़ कीजिए, त्राहि माम करते हुए वो प्रकट हो गए। उन्होंने भगवान श्री राम से क्षमा मांगी और उन्होंने अपना दर्द बताया कि हे प्रभु, हे भगवान, आप मेरी मर्यादा को बनाए रखने दीजिए। यदि आप ब्रह्मास्त्र चला करके हमारे इस जल को सुखा देंगे तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हमारा जो रूप है, हमारी मर्यादा ही खत्म हो जाएगी। मर्यादा हर एक व्यक्ति की हर एक जगह पर बनी रहनी चाहिए, तो ये हमारी मर्यादा मत भंग कीजिए प्रभु। तो श्री राम ने कहा, ठीक है, हम आपकी मर्यादा नहीं भंग करेंगे, लेकिन हमको आप उपाय बताइए कि हम इतनी बड़ी विशाल सेना को लेकर के लंका पर चढ़ाई करें तो कैसे करें। तब समुद्र देव ने कहा, हे प्रभु, आपकी सेना में दो वानर ऐसे हैं, नल और नील नाम के दो वानर ऐसे हैं जिनकी मदद से आप इस विशाल समुद्र पर सेतु बना करके चढ़ाई कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, वो कैसे। तो समुद्र देव ने कहा, नल और नील जो बचपन में बहुत शरारती हुआ करते थे, ये ऋषि मुनियों का जो सामान होता था उसे उठा करके समुद्र में फेंक दिया करते थे। ऋषि मुनियों को एक दिन क्रोध आ गया और उन्होंने इन दोनों को श्राप दे दिया। श्राप ये दिया कि ये जो भी सामान फेंकेंगे उठा करके, वो चीज़ पानी में डूबेगी नहीं, वो पानी में सिर्फ तैरती रहेगी। तो भगवान श्री राम जी से कहा कि आप इनकी मदद लेकर के पत्थरों का एक जो है सेतु बनाइए, लंका तक वो सेतु बनाइए, और उस सेतु को बांधे रखने का काम मैं करूँगा। मुझसे जो भी होगा इस पावन कार्य में मैं वो सहयोग करूँगा। अगर आप मेरे जल को सुखा देंगे तो जल में रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु हैं, वो भी नष्ट हो जाएंगे, और हमारा जो सम्मान है, हमारा गौरव है, हमारा जो अस्तित्व है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो प्रभु श्री राम ने कहा, चलिए ठीक है, बात मानते हैं। इस भगवान श्री राम ने समुद्र पर सेतु बनाने का कार्य नल और नील को सौंप दिया, जिसमें नल और नील का काम था, जितनी वानर सेना थी वो सारे पत्थर लेकर के आ रही थी, और नल और नील जो है उस पर श्री राम का नाम लिख करके सेतु बनाने का कार्य प्रारंभ कर चुके थे। भगवान श्री राम भी भगवान शिव की आराधना करने के लिए उन्होंने शिवलिंग बनाया और पूजा करने के लिए बैठ गए। जब भगवान श्री राम पूजा कर रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी वो जा रही है पत्थरों के बीच, फिर वहाँ से आ रही है, फिर जा रही है, पता नहीं क्या कर रही। भगवान श्री राम को समझ में नहीं आया, क्योंकि भगवान श्री राम ने उसको यही करते कई बार देखा कि जाना आना सेतु तक लगा रहता था उसका। तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया कि हनुमंत लला, आप जाइए उस गिलहरी को पकड़ के लाइए मेरे पास में। हनुमान जी ने वैसे ही किया, स्वामी का आदेश था। हनुमान जी गए और उस गिलहरी को पकड़ के भगवान श्री राम के पास लाए। श्री राम भगवान ने गिलहरी से पूछा, ये आप क्या कर रही हो। तो उस गिलहरी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, कहा, हे प्रभु, मैं आपकी सेवा कर रही हूँ,
आप माता सीता को लाने के लिए आपने जो संकल्प लिया है, मैं उसमें अपना सहयोग कर रही हूँ। प्रभु, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं पत्थर उठा करके, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं पत्थर उठा करके उस सेतु के निर्माण में योगदान करूँ, लेकिन हाँ, मेरी इतनी औकात ज़रूर है कि मेरे माध्यम से मैं बालू उठा करके वहाँ जरूर डाल सकती हूँ। वो मैं इसलिए डाल रही हूँ कि प्रभु श्री राम, जब आप उस सेतु पर निकलें तो उस पड़ी हुई बालू से जो पत्थरों के बीच में स्पेस है, पत्थरों के ऊपर जगह है, वो दब जाए ताकि आपके चरणों में पत्थर न चुभे। तो भगवान श्री राम उस गिलहरी की बात से बहुत खुश हुए और उस गिलहरी के पीठ पर 2 निशान बना दिए। दोस्तों, कहा जाता है कि जो गिलहरी के पीठ पे जो निशान हैं वो भगवान श्री राम की 2 उंगलियों के निशान हैं। दोस्तों, कहने का मतलब इस कहानी का बस अर्थ यही है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। कोई भी इंसान न छोटा होता न कमज़ोर होता है। यदि हम अपने आप को कमज़ोर समझ लेंगे तो दुनिया के सारे काम हमारे लिए बेकार हो जाएंगे। हम हर एक काम में अपने को नीचा ही पाएंगे कि ये मुझसे नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, उनको अगर कोई भी टारगेट दिया था, कोई भी काम दिया था, बस ये कहते हैं यार ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, जो काम बानर सेना कर रही थी वो वही काम गिलहरी कर रही थी, बस उनके करने का तरीका अलग था। वो भी सेतु निर्माण कर रहे थे और गिलहरी भी सेतु निर्माण में अपना योगदान दे रही थी। उसने अपने आप को कमज़ोर नहीं आंका, उसके सामर्थ्य से जो भी हो सका गिलहरी के माध्यम से उसने गिलहरी ने किया। तो दोस्तों, ऐसे आप लोग भी जितना हो सके आप काम कीजिए, क्योंकि कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, ना ही कोई काम छोटा बड़ा होता है। बस ज़रूरत होती है दृढ़ संकल्प की, मेहनत करने की। आप अपना मेहनत करिए, अपना जोश बनाए रखिए, सफलता मिलेगी। दुनिया का कोई भी काम क्यों ना हो, क्योंकि दुनिया का जो कोई भी काम होता है वो हम इंसान ही करता है। आपने दोस्तों देखा होगा कि एक ही क्लास में पढ़ने वाले 50 बच्चों में एक फर्स्ट आता है और एक फेल हो जाता है, जबकि पढ़ाने वाला सिर्फ एक ही टीचर होता। आखिर ऐसा क्यों? वो टीचर स्पेशली फर्स्ट वाले को नहीं पढ़ा रहा था, ना ही फेल वाले को पढ़ा रहा था, वो सभी बच्चों को पढ़ा रहा होता है। लेकिन एक फर्स्ट आता है, एक लास्ट आता है, एक फेल हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो फेल विद्यार्थी होता है वो ध्यान नहीं देता है कि हमारा गुरु या हमारा टीचर क्या कह रहा है। वो ये ध्यान नहीं देता है कि हमें जाना कहाँ है। वो ये ध्यान नहीं देता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं पहचानेंगे तब तक सफलता हमको नहीं मिलेगी। हम बीच मार्ग में ही भटके रहेंगे। तो दोस्तों, कहने का बस मतलब यही है कि अपने लक्ष्य पर आप अड़े रहिए। सफलताएं तो आपके हाथ का खेल हो जाएंगी। सफलता जिस दिन मिलेगी उस दिन जो है इतिहास में भी आपका नाम लिखा जाएगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें जो है आशीर्वाद का, प्यार देने का काम करेगा। और आपका सब्सक्राइब जो आप हमें करेंगे उससे जो है हमें एक नई ऊर्जा मिलेगी नई वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।